मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बयाना में बगा बगा करके पानी डाल डाल करके इनकी क्या की गई थी, पिटाई की गई थी। बाबर के सैनिकों ने कह दिया कि बाबर किसी के सामने लड़ने को लिए भेज दे, लेकिन हम किसके सामने नहीं जाएंगे, सांगा के सामने लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया। अब बाबर करे तो करे क्या? एक तरफ तो बाबर हारा हुआ है, यानी जले हुए के ऊपर नमक सैनिक और डाल रहे हैं। बाबर हारा हुआ गुस्से से जल रहा है, लाल पीला हो रहा है और सैनिक लड़ नहीं रहे हैं। तब बाबर ने अपने सैनिकों को समझाया। सैनिकों को क्या कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा। इतिहास का सबसे शराबी शासक किसको कहते? बाबर को कहते। इतिहास का सबसे शराबी शासक बाबर को कहते। बाबर ने सैनिकों को कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा, आप कैसे भी करके सांगा पर आक्रमण करो। सैनिकों ने कहा नहीं, एक की जगह दो पी, लेकिन हम किसके खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे? सांगा के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि बयाना भूला नहीं है। अभी तो 16 फरवरी और फरवरी तो आपको पता है सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में अगर लगी हुई ठीक आसानी से होती ही नहीं है। अभी तक जो है हाथ हिला रहे हैं बाबर के सैनिक। मित्रों, बाबर ने दूसरा प्रलोभन दिया कि मैं प्रत्येक सैनिकों को चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। बताओ, चांदी के क्या बंटवाऊंगा? सिक्के। सैनिकों ने कहा चांदी के नहीं, तू सोने के सिक्के बंटवा, लेकिन हम तो किसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे? सांगा के खिलाफ। बाबर ने कहा मैं पूरे काबुल में प्रत्येक घर में सोने के सिक्के बंटवाऊंगा, आप तो बाबर के खिलाफ लड़ो। सैनिकों ने कहा बाबर जी हाथ जोड़कर कहते हैं सांगा का नाम मत लो, हमें सांगा का नाम लेते हो तो नींद तक नहीं आती, हम सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। बार बार मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं माने। तो अंत में बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया। अंत में बाबर ने बताओ कौन सा नारा दिया? धर्म जिहाद का नारा दिया। बाबर ने इस्लाम की कसम खिलाई, बाबर ने इस्लाम के उपदेश दिए, और हर व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर उसका मजहब होता है, उसका धर्म होता है। इसलिए इस्लाम की कसम खाकर बाबर ने इनको मुसलमानों की, इस्लाम की कसम खिलाई, कुरान की कसम खिलाई। तब जाकर के धर्म में बंद करके बाबर के सैनिक सांगा के साथ लड़ने को बताओ क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। अब सांगा ने सभी सैनिकों को कहा देखो भाई, स्पिनर गेंदबाज मेरे से नहीं खेले जाएंगे, फास्टर कोई भी आ गया तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। यानी सांगा ने कहा कि आप सभी राजा मिलकर के एक काम कर दो, इस तोप को, क्योंकि सांगा को पता है बाबर आएगा, और बाबर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? तोप लेकर आएगा, और सांगा के पास उस समय तोप थी नहीं। अब क्या किया जाए? सांगा ने कहा कि आप तो सिर्फ एक काम कर दो, बाकी सब मिलकर के इस तोप को मत चलने देना, तोप की दिशा बदल देना, तोप का मुख अपनी राजपूत सेना की तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर आपने तोप का मुख बदल दिया तो बाकी तो मैं आधी रात को भी इस बाबर को क्या कर दूंगा? धूल चटा दूंगा। क्योंकि सांगा तो अब तक ना जाने कितनों को धूल चटा चुका था। सांगा के जब बाले का वार होता था दोस्तों, एक एक साथ 11-11 आदमी मारे जाते थे। इतना करारा शासक, मेवाड़ की आन बान शान कहलाने वाला शासक राणा सांगा ने कहा आप सिर्फ और सिर्फ तोप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लो, बाकी बाबर के सैनिकों को तो मैं आधी रात में पराजित कर दूंगा। युद्ध की पूरी योजना बन चुकी थी, आधे शासक तोप की दिशा बदलने वाले थे, लेकिन पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। एक शासक जिसका नाम था सेहलदी तंवर, और ये सेहलदी तंवर रायसेन एमपी से आया, रायसेन एमपी से राणा सांगा के समर्थन में आया। लेकिन युद्ध शुरू होते ही ये सेहलदी तंवर धोखा करता है, बाबर के पास चला जाता है। बाबर के पास जाकर के बाबर को पूरी की पूरी युद्ध की योजना बता देता है। ये सेहलदी तंवर बाबर को कहता बाबर तोप की सुरक्षा बढ़ा दे, तोप की सुरक्षा बढ़ा दे, सांगा के सैनिक सबसे पहले तोप के ऊपर अधिकार करेंगे। मित्रों, सेहलदी तंवर के द्वारा जब ये गुप्त जानकारी बाबर को दे दी गई तो बाबर ने मित्रों इस तोप का जो सुरक्षा व्यवस्था का